सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने को अगर कुछ न मिले चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारेब तेरे रूह को तस्कीन मिलेगी, लारेब तेरे रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, इकबाल तुझे आ जाएगा जीने का करीना, इकबाल तुझे आ जाएगा जीने का करीना। तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों और उलमाए कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से ये जिक्र और अस्कार का एक अजीमुशान इज्तिमा चलता हुआ आ रहा था। तमाम साथियों ने इसमें दिन रात अनथक मेहनत करी, जिक्र करे, पढ़ाइयाँ करी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस गुलशन को सजाने वाले को, इस गुलशन को बिछाने वालों को अल्लाह हमेशा आबाद रखे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जिन जिन साथियों ने यहाँ पर मेहनतें करी, अल्लाह उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुनिया की दौड़ हर तरफ लगी हुई है, हर शख्स दुनिया के फिक्र में, हर तरफ परेशानी और मसाइब का एक बाजार गर्म। इस माहौल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, अल्लाह वाले, अल्लाह के मखलूक को उन दुनिया की मस्तियों में जो मस्त होते हैं उससे निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के लिए इस तरह के गुलशन लगाते हैं, उनको दावतें देते हैं, उन पर मेहनतें करते हैं, उन पर अपनी तवज्जुहात डालते हैं। उनकी बरकत से इन मखलूक के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। जैसे दुनिया की मेहनत के लिए हमें, दुनिया के किसी काम के लिए बगैर मेहनत के हमें वो चीज नहीं मिलती, हमें मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी तरह आखिरत के मामले में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तसव्वुफ से हम लोगों का वास्ता है और सलासिल की तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आबाद है। बहुत सारे लोग आए और अल्लाह का करम है, हजरत की बरकत से लोगों के दिल अल्लाह के नूर से और चेहरे अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत से तब्दील हुए। ये बहुत सी चीजें जो हमने अपने आंखों से देखी और किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठकर आपकी वजूद में तब्दीली आना, इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी फरमाया है। अल्लाह वाले वो है जिनको देखकर आपको अल्लाह याद आ जाए। आसान सी तर्जुमे में उलमा ने इसके फरमाया यही है कि यानी उनकी मजलिस में बैठ जाए, उनको देख ले, उनके साथ उठ जाए, बैठ जाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत उजागर हो जाए। अल्लाह वालों का तस्करा खैर से खाली नहीं है। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, जब ये हर बुजुर्ग के दुनिया से जाने का वक्त आता है, जब इनके जाने का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला से राज़ व नियाज़ की, या अल्लाह ये जो तेरे इश्क की आग है मेरे दिल में लगी हुई है, मोहब्बत की आग है, ये मैं किसको मुंतकिल करके जाऊं।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में इल्का किया कि तुम रूम जाओ, मौलाना रूम को इस आग को मुंतकिल। हजरत रूम चले गए। मौलाना रूम उस वक़्त के बादशाह का भतीजा, बहुत बड़ा आलिम था, किताबों की पालकी चलती थी, उसके साथ गुलाम होते थे, जुब्बा उनका उठा के लोग पीछे चल रहे होते थे। हजरत ने बाजार में से गुजरे, देखा इससे तो मिलना बड़ा मुश्किल है। दरिया के किनारे बैठ के अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाना शुरू किया, दिल पर तवज्जुहात डाली। तो मौलाना रूम का एक तरीकाकार था कि वो जगह जगह जाकर मुख्तलिफ जगहों में बैठ के, बाद बुजुर्गों का ये मामूल होता है, बाद उलमा भी होते, वो मुताला करते थे। उस दिन उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने डाला कि तुम दरिया के किनारे जाओ, वहाँ मुताला करो। जब वो दरिया के किनारे गए तो वहाँ शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो उन्होंने जब अपना सारा किताबों का जितना ज़ख़ीरा था वह लगाया, तो वहाँ बैठ के पढ़ने के लिए बैठे। हज़रत शम्स तबरेज़ उनके पास आए, फरमाया ये क्या है? तो फकीरों जैसा लिबास था, मलंगों जैसा फकीर, कहे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बड़े मियां। फिर पूछा ये क्या है? फिर उन्होंने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बड़े मियां। तीसरी दफा पूछा ये क्या है? फिर वही जवाब दिया। हजरत ने किताबें उठाई, दरिया में फेंक दी। वो चिल्लाने लगे, ओ ये मेरा इल्म का ज़ख़ीरा था, मेरी इतनी कीमती किताबें थी, ये था, और इससे तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, मैं बहुत ज्यादा मुताला करता था। हज़रत ने कहा अच्छा तो यही तो पूछ रहा था। दरिया में हाथ डाला और किताबें बाहर रखी, सारी की सूखी। पूछा कि ये क्या है? कहा ये तेरे समझ से बाहर। फिर क्या था कि हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आशिक हो गए शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह पर, वो आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो लोगों ने कहा कि शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ने मौलाना रूम को पागल कर दिया, बादशाहत छोड़ दी, क्योंकि अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, अल्लाह इतनी खूबसूरत ज़ात है, इतनी कुदरत वाली ज़ात है। तो अल्लाह को पाने के लिए वो मुर्शिद के पीछे, उनके पीछे 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 पीछे। तो फिर हमने और आपने आज हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कितना बड़ा काम लिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, ता गुलामी शम्स तबरेज़ नशुद। आपको जब अल्लाह कोई काम लेगा तो मुर्शिद की गुलामी करनी पड़ेगी, अपने मुर्शिद के कदमों में आके पेश होना पड़ेगा, अपने अंदर से अना ये सब निकालना पड़ेगी, अपनी जान निकालनी पड़ेगी। जब आप मुर्शिद के कदमों में बैठोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आपसे काम लेगा। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े आलिम हैं, आप हाजी साहब इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, फरमाया हम उनसे जिक्र सीखने जाते हैं। तो साबित हुआ कि जिक्र किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह वालों की सोबत में जाकर जिक्र सीखने से, जब हम जिक्र सीखेंगे तो जिक्र करा सकेंगे। और इसके लिए आपको अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, जिस तरह की ये मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ इज्तिमात होते हैं, लगती है, उसमें शिरकत करे। यहाँ जितने साथियों ने मेहनत करी उनके लिए छोटी सी गुजारिशात कि अपने अंदर तब्दीलियां लाए, अपने इलाकों में जाए, सिलसिले के काम को फैलाए, लोगों को अल्लाह के जिक्र में लगाए और अल्लाह के जिक्र की तरफ उनको लेके आए। हम खुद पहले अल्लाह के जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र सीखें और फिर लोगों को अल्लाह के जिक्र में लगाए। यही अल्लाह तबारक व तआला ने, जो लोग अल्लाह के जिक्र में लोगों को लगाते हैं, इन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया अल्लाह फरमाया। अल्लाह वाले की मेहनत का मरकज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह वाले पैदा किए उनके मेहनत का मरकज क्या है? कि आपके दिलों में अल्लाह के मोहब्बत की, इश्क की आग लगाए। जैसे आग की एक खासियत होती है, एक खाने से खाने में लगती है, जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना, एक सीना बसीना, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है। जैसे किसी खाने में, किसी घर में जो आग लगाता है ना, कोई लगाता है, खुद नहीं लगती है। इसी तरह किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की आग आपको अपने मुर्शिद की सोबत में बैठ के मुर्शिद की तवज्जुहात से अपने दिल में लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज
चीज है कि आप किसी अल्लाह वाले की सोबत में गए, उसकी सोबत से आपने अल्लाह अल्लाह सीखा, उसकी सोबत के अंदर आपके अंदर तब्दीलियां आई, तो जाहिर है जब आप बदलेंगे, आप में तब्दीली आएगी, तो आपकी वजह से लोगों में तब्दीली आएगी, तो शैतान से ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी और शैतान उसके खिलाफ आपके दिल में वसवसों का एक ना खत्म होने वाला जाल शुरू कर देगा। और इसी को मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब वसवसे आए तो फौरन उसको रोको। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स के लिए अपने मुर्शिद के लिए दिल में वसवसे आए, फरमाया इसके दीन की तबाही शुरू हो गई। वसवसा आना अलग है, वसवसे के अंदर उलझ जाना अलग है। जब हमको वसवसा आता है तो शैतान तो वसवसा डालेगा, लेकिन हम उसको वसवसे के अंदर चले गए, उलझना शुरू हो गए, तो शैतान हमें फंसाएगा। और उसका मकसद ये है कि इसके दिल में इसके शेख की मोहब्बत और कदर को कम करूं, ताकि शेख की बरकत से जो अल्लाह का नूर इसके दिल के अंदर पेवस्त होने वाला है, उसके लिए मैं रुकावट का कोई जरिया बन जाए। तो वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वसाविस। कभी आपको माल का वसवसा डाल देगा कि भाई खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, कभी किसी चीज का वसवसा डालेगा, कभी किसी चीज का वसवसा डालेगा। आप ट्राई कर लो, जब अल्लाह के जिक्र में आप बैठने शुरू हो जाओगे तो उसी वक्त आपको वसवसे आना शुरू हो जाएंगे। फारिग घूमते रहो, दुनिया के कामों में लगे रहो, इतने कोई वसवसा नहीं आएगा। लेकिन जब अल्लाह के जिक्र में लगोगे, क्योंकि शैतान इसका दुश्मन है, इसका डाकू है। और याद रखना, कभी भी डाकू किसी भी झोपड़ी में आपने नहीं देखा होगा कि डाकू ने डाका डाला है। डाकू डाका ही वहां डालता है जहां पर माल होता है। तो जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत का माल शेख की बरकत से, शेख की तवज्जुहात की बरकत से आना शुरू हो जाता है, तो शैतान को नजर आना शुरू हो जाता है, शैतान उसको वसवसे देना शुरू करता है। क्योंकि वो इस माल का डाकू है, उस माल को छीनना चाहता है। तो इस वक्त बजाय इसके कि आप अपने मुर्शिद से दूर हो जाओ, मुर्शिद के कदमों के साथ चिपक जाओ, मुर्शिद के जूतियों के साथ चिपक जाओ, सुम्मा इंशाअल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से अल्लाह तबारक व तआला इस वसवसे से आपको निकाल देगा। हम उसके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाते हैं, हम दूर होना शुरू हो जाते हैं। शयातीन का काम ये है कि वो हमें अल्लाह वालों की सोबत से, मुर्शिद की सोबत से दूर कर दे। जब हम दूर हो जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे आराम से। तो ये टाइम होता है कि अपने मुर्शिद के एहसानात को याद किया जाए। मैं गुनाहों के अंदर डूबा हुआ था, मेरी जबान दुनिया की लफ्ज़ चीजों में लगी हुई थी, मेरे जबान को मेरे मुर्शिद की बरकत से अल्लाह के जिक्र की तौफीक मिल गई। हर वक्त मेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर है, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मेरा जुबान अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो ये अल्लाह का करम किसकी वजह से हुआ? ये शेख और मुर्शिद की वजह से हुआ। आप मुर्शिद की सोबत में आके बैठे और आपने मुर्शिद की सोबत में थोड़ा सा वक्त दिया, मगर मुर्शिद पर अल्लाह तबारक व तआला के फैजान का जो नुज़ूल हो रहा था, और उसी वक्त उन्होंने तवज्जो की बरकत से आपके सीने में उस फैजान को पेवस्त किया। आप चेक कर लो, अकेला बंदा बैठा रहता है, उसके लिए जिक्र करना मुश्किल होता है, मगर कोई मुर्शिद उसको बताता है, वो जब जिक्र करता है तो उसको जिक्र करना आसान हो जाता है। इसलिए जिक्र की 3 हालतें हमारे मशाइख ने लिखी है। नंबर 1 जिक्र सवाबी, जो आम हम लोग करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर सवाब की नियत से। नंबर 2 जिक्र इलाजी, जो जिक्र इलाज के लिए आपको दिया जाए, उसके अंदर आपके साथ मौलिज का होना लाजमी है। मौलिज के तरीके से अगर आप वो जिक्र करेंगे तो आपको फायदा होगा। और तीसरा जिक्र है जिक्र निसाबी, उसमें शेख और मुर्शिद का होना लाजमी है। शेख और मुर्शिद की सोबत से, शेख और मुर्शिद की बरकत से जब आप वो जिक्र करेंगे तो उस जिक्र के अनवारात आपको नजर भी आएंगे, उसके समरात भी आपके वजूद पर आना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप सलासिल का जिक्र करें तो मशाइख से जुड़े, मशाइख से दूर ना हो, क्योंकि आप और हम इस सिलसिले से वाबस्ता है। ये सिलसिला जो है ना, अकेला हमारा नहीं है, हजरत का नहीं, हम सबका सिलसिला है। और हमारा सबका एक ही जिम्मेदारी है कि हम इस सिलसिले को पूरी दुनिया में फैलाने का जरिया बने, ना कि इसके रोकने का जरिया बने। तो अल्लाह के जिक्र को और सलासिल को फैलाना ये खैर का काम है। जब आप जिक्र में लोगों को लगाते और लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो जब एक शख्स
शख्स अल्लाह अल्लाह करता है तो उसकी बरकत से दूसरे बंदे को तौफीक मिलती है, दूसरे के बाद तीसरे, और इस तरह एक आलम अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाता है और फिर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। जो हदीसों में भी है कि जो लोग अल्लाह के जिक्र में लग जाते हैं, जो मजलिस अल्लाह के जिक्र में लगी होती है, इसको फरिश्ते चारों तरफ से ढांप लेते हैं, घेर लेते हैं। तो इस चीज को लाजिमी अपने पल्लू के साथ बांध ले, क्योंकि नए सालिकीन के अंदर अक्सर औकात यही चीज होती है और सालिक की जिम्मेदारी है ये कि वो वसाविस से बचे और मुर्शिद की कदमों के साथ जुड़े और मुर्शिद के शाना बचाना चल के उसके काम को आगे फैलाए। जब आप काम को आगे फैलाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को लेके आएंगे कि जिनकी वजह से काम और तेजी से आगे फैलेगा। एक शख्स के पीछे 10 या हजारों लोगों की हिदायत छुपी होती है। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब हम यहाँ से जाए तो फिर अपने घर जाए। जाहिर पीर मुर्शिद ने आपको इजाजत दे दी, पीर बन गए, तो ये पीरी जो है ना, ये बीवियों पे नहीं चलती। एक पीर थे, एक अल्लाह वाले थे, उसकी बीवी हर वक्त किटर 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 करती थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह आप कोई ऐसी करामत जाहिर करा दे कि ये नेक बंदी भी जो है ना मेरा अदब करने लगे और जो है ना बात मानने लगे। अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि आप चारपाई पे बैठो और चारपाई उड़ेगी। अब वो बुजुर्ग गया चारपाई पे बैठा, अपने घर का एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया। वो औरत देखे जा रही है, फिर वो चारपाई वापस उतरी, वापस घर में आए। घर वाले ने कहा तू अल्लाह वाला है? हाँ, मैंने एक अल्लाह वाले को देखा जो आसमान में उड़ रहा था चारपाई पे। कहा अच्छा। एक चक्कर उसने लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है काम बन गया। लगता है बंदी के दिल पे अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना करम कर दिया। उसने कहा फिर वो अल्लाह वाला था, हवा में उड़ रहा था। उसने कहा अच्छा नेक बख्त वो मैं ही तो था। उसने कहा अच्छा तभी मैं बोलूं ये चारपाई टेढ़ी टेढ़ी की उड़ रही है। तो हम घर में जाएं, अपने अंदर तब्दीलियां लेके आए, अपने अंदर नरमियां लेके आए, माहौल को अपने साथ जोड़ने का तरीका बनाए। हम इस तरह के अखलाक अपने अंदर लेके आए कि जिसकी वजह से लोग सलासिल में आने का जरिया बने। अपने अखलाक को अच्छा करें और अपने अखलाक को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक अखलाक है, उस तरह के अखलाक पैदा करें अपने अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से खूब अपने दीन का काम ले और अल्लाह तबारक व तआला इस गुलशन को हमेशा आबाद रखे और यहाँ पर आने वाले लोगों को आबाद रखे और खूब पूरी दुनिया में अल्लाह के जिक्र के फैलाने का जरिया बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह हम सब से राजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन।